मुफ्ती अब्दुल शकूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला ने हमें और आपको अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब बनाया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पैगम्बर अता फरमाया और आलम इस्लाम के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना करके भेजा। जो मकाम जो फ़जीलत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, दुनिया के अंदर किसी को ऐसा नहीं मिला। कुरान को थोड़ा आप पढ़ के देखिए, मुताला तो करें कुरान का। फरमाया अल्लाह ताला ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मेरे प्यारे मैंने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा। मुफस्सिरीन इकराम ने जहान जो काउंट किए तकरीबन कम अज़ कम 18,000 मखलूक़ात और 18,000 जहान लिखे। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते नहीं, हर इंसान का जहान समझे अलग है। जो जहीं पर है, जिस जहान में है, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए रहमत हैं। अल्लाह ने उनको कैसे देखें, अपने जो अल्लाह ताला ने अपना जो तारुफ़ कराया, अल्लाह ने जो अपना तारुफ़ कराया और इसी तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तारुफ़ कराया, अपने साथ उसको कैसे बयान किया और कैसे रखा। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो कह रहा है मैं रब्बुल आलमीन हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उधर भी आलमीन, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह पूरे कायनात के लिए रब, सूरज का रब, ज़मीन का रब, आसमानों का रब, इंसानों का रब, जिन्नात का रब, पूरी कायनात का रब है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सब के लिए रहमत, जिन्नात के लिए रहमत, इंसानों के लिए रहमत, जानवरों के लिए रहमत, बड़ों के लिए रहमत, छोटे बच्चों के लिए रहमत। वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो काफिरों का रब है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह काफिरों के लिए भी रहमत है। वो रब्बुल आलमीन काफिरों का रब, मोहम्मद काफिरों के लिए भी रहमत। अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम अता फरमाया, कितनी बड़ी फजीलत उसको अता फरमाई। आप कुरान को पढ़ कर के देखें, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत को देखें तो कितने प्यारे, कितने रहमत हैं हमारे लिए। काफिरों के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि रहमत है। काफिर नहीं मान रहे, वो दुआ कर रहे हैं। काफिर बेअकल होता है, उसे समझ नहीं होती उसे अकल नहीं है। वो क्या दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़ फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, या अल्लाह अगर मोहम्मद हक पर हैं तो हमारे ऊपर आसमान से पत्थर बरसा। बेवकूफ़ हैं, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह हक पर है ना तो दुआ सही करो। उन्हें दुआ मांगना नहीं आ रहा काफिर को, वरना इस तरह दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़ फ़हदिना, या अल्लाह अगर मोहम्मद हक पर है तो हमें हिदायत नसीब फरमा, हमें हिदायत नसीब फरमा। नहीं, उसके जगह पे वो करें, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़ फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, या अल्लाह अगर मोहम्मद हक पर है हमारे ऊपर पत्थर बरसा। अब ये दुआ की उन्होंने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया, हमने ये दुआ की है, अगर आप हक पर हैं तो बारिश हमारे ऊपर आ जाए पत्थरों की, आप अगर हक पर हैं तो हमारे ऊपर जो है अजाब आ जाए। तो उसके बाद हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में ख्याल आया, सहाबा किराम को दिल में ख्याल आया, या रसूलुल्लाह आपको जब नहीं मान रहे तो या रसूलुल्लाह अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इनके ऊपर अजाब क्यों नहीं ला रहा। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, अल्लाह ने फरमाया मा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम व अंत फ़ीहिम। इसका मफ़हूम यूँ समझे, अल्लाह फरमाते ए मेरे प्यारे मोहम्मद, मुझे ये बात मुनासिब ही नहीं है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही, जहीं पर आप मौजूद हों वहाँ पर मैं अजाब लाऊं। तो देखिए रहमतुल लिल आलमीन नबी, हमारे प्यारे नबी काफिरों के लिए रहमत है, जहीं पर मौजूद हैं वहाँ पर काफिर पे अजाब नहीं आता। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को यूँ बयान किया, फरमाया जहीं पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं अल्लाह वहीं पर काफिर पर अजाब नहीं ला रहा। जिस दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कलमा पढ़ा, अल्लाह उस मोमिन मुसलमान को कैसे अदाब करेंगे, अल्लाह उस दिल को किस तरह जहन्नुम का अदाब करेंगे। तो यानी जिस दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का अजाब उसको नहीं होगा।
واہ کیا علماء نے اس کے اوپر نقطے لکھے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنوں کے لیے بھی رحمت تو پرایوں کے لیے بھی رحمت, جانوروں کے لیے بھی رحمت تو انسانوں کے لیے رحمت, بڑوں کے لیے بھی رحمت. یہیں تک کہ آپ نے پیار و محبت سے سمجھایا ہمیں. آپ میں سے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, جو بڑوں کا ادب و احترام نہیں کر رہا وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کر رہا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنی محبت کے انداز میں سمجھایا کہ آپ سے جو بڑا ہے عمر میں اس کی تعظیم اور محبت کریں آپ. اور آپ نے فرمایا کہ جو چھوٹا بچہ ہے آپ اس کے ساتھ شفقت اور پیار کے ساتھ پیش آئیں. حدیث کا مفہوم ہے, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں, ایک بندہ جا رہا ہے وہ بوڑھا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہو کر کے گھوم رہے ہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کافر ہے. ہم نے فرمایا کبرکم, بڑا تو ہے بھلے کافر ہو تو بھی بڑا ہے اس کا ادب و احترام. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. چھوٹا بچہ ایک یتیم ہے, کافر کا بچہ ہے, وہ بچہ رو رہا ہے میرے ماں باپ نہیں ہیں, عید کا دن ہے وہ بچہ رو رہا ہے میرے ماں باپ نہیں ہیں. یہ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سنیں اور سمجھیں کہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں. ایک چھوٹا بچہ, حدیث کا مفہوم ہے, واقعہ آ رہے ہیں کہ وہ بچہ رو رہا ہے, عید کا دن ہے. آپ نے فرمایا بیٹا آج تو عید کا دن ہے, سارے خوش و خرم ہیں, آپ کیوں رو رہے ہو؟ خوشی مناؤ, عید پہ چلو, خوشی کرو. اس بچے نے کہا یا رسول اللہ میں تو یتیم ہوں, میرا کوئی نہیں ہے, میرا باپ نہیں ہے جو مجھے خوشی کے ساتھ عید پہ لے کے چلے, امی نہیں ہے جو آج مجھے کپڑے پہنائے میں خوش ہو کر کے چلوں, یا رسول اللہ میں تو یتیم ہوں. آپ نے فرمایا بیٹا اگر آپ یتیم ہیں تو میں محمد رسول اللہ یتیموں کا وارث ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور گھر پہ لے کے آئے. فرمایا عائشہ کوئی کپڑا ہے اس کو خوبصورت کریں اور کپڑے پہنائیں, اسے مجھے دے دیں, میں عید گاہ پہ لے کے جا رہا ہوں وہاں پہ عید کی نماز کے لیے. حدیث کا مفہوم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے عید کے لیے جب لے کے آئے, چھوٹے بچوں نے دیکھا کیا واہ یہ خوش نصیب شخص ہے جس کو محمد رسول اللہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے عید کے لیے لے کے آئے. تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور شفقت ہے ہمارے. مفتی عبد الشکور چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کریں.